वक्फ बोर्ड संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को लेकर कांग्रेस और अन्य दलों ने अपना विरोध जताया। बिल के विरोध में सबसे पहले केरल से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर हमला बोला। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल अधिकारों पर चोट है, यह संविधान पर हमला है। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है। आप देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह ने कहा कि इससे भेदभाव होगा। कलेक्टर को कोई अधिकार दिए जा रहे हैं। मेरे मजहब की चीजें कोई दूसरा कैसे तय करेगा? ये सरासर मजहब में दखलंदाजी है। संविधान बचाने के लिए कहीं जनता सड़कों पर ना जाए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि संविधान सुप्रीम है और इसका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन ये सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है। ये बिल मानवता के भी खिलाफ है, ये संघीय ढांचे के भी खिलाफ है। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के खिलाफ है। ये बिल गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल होने का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 30 के भी खिलाफ है। पहले से ही कई पुराने मस्जिद खतरे में हैं। ये बिल एक खास धार्मिक समूह को निशाने पर लेता है। ये बिल पूरी तरह से मुस्लिमों के खिलाफ है। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बिल वापस लेना चाहिए। कम से कम इसे स्टैंडिंग कमेटी को तो भेजिए। कृपया बिना चर्चा करके एजेंडा न चलाएं। ये बिल हमें मीडिया से मिला है। ये क्या तरीका है? पहले मीडिया को मिला, फिर हमें मिला। ये लोकतंत्र का मंदिर है। पहले संसद को बताइए, मीडिया को लीक करने से पहले। सेक्शन 3C में कलेक्टर को काफी पावर दे दी गई है। आपने सेक्शन 40 को क्यों हटाया? सेक्शन 108B के तहत कहा गया है कि नियम केंद्र सरकार की ओर से बनाया गया है। राज्यों को तो ये सरकार भूल ही गई है। कोई राज्य की सुनता ही नहीं है। देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम इसको लेकर के चिंतित हैं। हर देश में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाना चाहिए। कृपया इस बिल को वापस लीजिए। सुप्रिया सुले ने इसकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि ये बिल सेकुलर नेचर को खत्म कर रहा है। कलेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। सीपीआईएम के सांसद राधाकृष्ण ने कहा कि बिल का विरोध करता हूं, इस बिल को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बिल न्यायपालिका की नजर में कहीं नहीं टिकेगा। मैं बिल का विरोध करता हूं, इसे कमेटी को भेजना चाहिए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप मुझे प्रार्थना से भी रोक रहे हैं। अगर कोई कल आकर के बोलेगा कि मैं 5 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं या कोई न्यू कन्वर्ट है, तो क्या उसे 5 साल इंतजार करना होगा? ऐसा कोई प्रावधान हिंदू एंडोमेंट या सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, यह सरकार दरगाह वक्फ जैसी प्रॉपर्टी लेना चाहती है। सरकार कह रही हम महिलाओं को दे रहे हैं अधिकार। मुझे यकीन नहीं है कि आप बिल्किस बानो, जाकिया जाफरी को भी मेंबर बनाएंगे। आप मुसलमानों के दुश्मन है, ये बिल इसका प्रमाण है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये बिल भेदभाव करता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हथियाने की साजिश को आप बदल दे रहे हैं। धारा 40 को हटाया जा रहा है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आप इसे हटाना चाहते हो। आप संविधान के धज्जियों को उड़ाने का प्रयास करोगे तो हम विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। अगर जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे तो आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया, उसका असर आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी अपनी हताश और निराश और चंद कट्टरपंथी समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए यह कर रही है। अभी हारे हैं इसलिए लाया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।